सो आई होप स्टूडेंट आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन रिमेंबर हो गया होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट आउटकम है स्टर्लिंग फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं गिवन सेट ऑफ डेटा में, उसको हम लोग जो है देखते हैं, यानी कि किसी भी एक एग्जांपल में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे स्टर्लिंग फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। तो स्टूडेंट सपोज हमारे लिए एक एग्जांपल है, इस हमें क्या इवेल्युएट करना है, √21.4 को इवेल्युएट करना है। यूटिलाइज क्या करना है, स्टर्लिंग फॉर्मूला को यूटिलाइज करता है। डेटा किस तरह से दिया हुआ है, √19 गिवन है, √20 गिवन है, √21, √22 एंड √23 गिवन है। तो अगेन स्टूडेंट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस तरह से x की वैल्यू को किस तरह से जो है हम लोग एज्यूम करें, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है। सो अंडर रूट चीज क्या है, कॉमन है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लिखने जा रहे हैं या y की वैल्यू क्या लिखने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट x लिखने हैं, ये आपका फंक्शन है। और x की वैल्यू आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या गिवन है, 19 पे y की वैल्यू यानी कि अंडर रूट x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू क्या हो गया, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ये x की वैल्यू है। और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.4.359, 0.4.472, 4.583, सिमिलरली √23 क्या है, 4.796। सो x की वैल्यू 19, 20, 21 और 22, 23 आप टेक करेंगे। नाउ स्टूडेंट सिंस स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाना है, तो स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाने के लिए क्या है, ये एवरेज है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का, तो दैट मींस आपको सेंट्रल वैल्यू आपको जो है मार्क करने की जरूरत है। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो गया, 21 इसकी सेंट्रल वैल्यू हो गई, तो ये आपका x नॉट हो गया। तो ये x नॉट हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको पता है। तो अगेन स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें स्मॉल p की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जिस तरह से गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड में अप्लाई करते हैं। तो स्मॉल p की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस x नॉट डिवाइड बाय h, ये फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करेंगे स्मॉल p की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। तो x क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, जिसपे इवेल्युएट करना है, किस पे इवेल्युएट करना है x की वैल्यू, अंडर रूट 21.4, तो x की वैल्यू 21.4 हो जाएगी। x नॉट आपके पास पता है क्या है, 20 है, सॉरी 21 है x नॉट। और h क्या है, इक्वल लेंथ की डेटा है, तो लेंथ क्या है आपका 19 एंड 20 के बीच में डेटा है, 20 और 21 का डेटा है, 21 और 22 पे डेटा है, यानी h की वैल्यू क्या हो गई 1, लेंथ क्या हो गया 1। तो x नॉट पता है, x पता है, h पता है, p हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम b को डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल जनरेट कर लेंगे। और जैसे ही डिफरेंस टेबल जनरेट कर लेंगे, आपको पता है लॉजिकली कि स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम गॉस फॉरवर्ड भी यूटिलाइज करेंगे, गॉस बैकवर्ड भी क्या करेंगे, नोटेशन यूटिलाइज करेंगे, आप कह सकते हैं फॉरवर्ड और जिगजैग की तरह से यूटिलाइज करेंगे, और उसका जस्ट एवरेज ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इजिली डिटरमाइन हो जाएगी स्टर्लिंग फॉर्मूला में ऑपरेटर की वैल्यू। और जैसे ही ऑपरेटर हो जाएंगे, इसके बाद हम कोफिशिएंट को किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मेशन आपको पता है किस तरह से फॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जाता है, तो हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, इजीली डील कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको वे पता चल गया होगा, स्टेप्स पता चल गए होंगे किस तरह से हम अचीव करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला स्टेप, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ p। तो इजी टास्क था, p की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या किए, x माइनस x नॉट डिवाइड बाई h के फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिए। x की वैल्यू जिसपे डिटरमाइन करना है अंडर रूट 21.4, और x नॉट हमने सेंट्रल वैल्यू क्या ले लिया, 21 है सेंट्रल वैल्यू हमारे लिए। तो 21.0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, तो ये हमारा क्या हो गया, p की वैल्यू हो गई। नाउ स्टूडेंट स्टेप 2 हम क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अगेन स्टूडेंट डिफरेंस टेबल आई होप डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं, आई होप आपको किस तरह से अचीव होता है डिफरेंस टेबल आपको क्लियर। तो स्टेप 2 हम डिफरेंस टेबल बनाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या है, डिफरेंस टेबल बनाना। अगेन आपके किस तरह से गिवन है डेटा, x का कॉलम हमने लिख लिया 19 to 23 विथ 1 इंटरवल करके, y इक्वल टू क्या आपका रूट x है, उसकी वैल्यू पॉइंट में थी 4.359, 4.472 एंड सो ऑन 4.796। तो अगेन स्टूडेंट सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं, तो 10 क्यूब इंटू वाई कर लिया, यानी इस पूरे सेकंड कॉलम को हमने 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आफ्टर ऑल आपके पास जो कॉलम क्या है 43592 4796। नाउ डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 10 क्यूब वाई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हर वैल्यू क्या हो गया डिफरेंस टेबल में 10 क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। क्योंकि आप जो है डेसिमल के अकॉर्डिंगली भी आप डिफरेंस टेबल जनरेट कर सकते थे, लेकिन हमेशा हम प्रीफर करते हैं जो है डेसिमल को रिमूव करके। तो दैट मींस रिमूव इन द सेंस आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ओवरऑल जो फॉर्मेशन आफ्टर ऑल जो फॉर्मेशन यूटिलाइज करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंगली, तो लास्ट में आपको क्या करेंगे 10 की पावर क्यूब से आप क्या करेंगे डिवाइड करके
फॉर द गेटिंग द सॉल्यूशन। तो अगेन आपको डिफरेंस लेना आता है, किस तरह से फर्स्ट ऑपरेटर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस। तो वो क्या आ गया 113, 111, 107, 106। फिर कॉरस्पॉन्डिंग ये डिफरेंस हम लेते चले जाते हैं, सेकंड ऑपरेटर -2 आया, -4 1। फिर क्या करेंगे -4 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय, आप डिवाइड तो आप सिंपल डिफरेंस ले रहे हैं तो -4 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 1 माइनस ऑफ -4 तो क्या हो गया +5। फिर हमेशा बॉटम माइनस टॉप, तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ -2, इसलिए क्या हो गया 7। तो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंस टेबल जनरेट करने में कोई परेशानी नहीं है। नाउ अब इसी टेबल में ही हम क्या करते हैं, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, कोफिशिएंट मार्क कर लेते हैं। तो सिंस स्टूडेंट हम किस कॉलम को यूटिलाइज कर रहे हैं, y के किस कॉलम को यूटिलाइज करेंगे, 10³ y को कॉलम को यूटिलाइज करेंगे। तो x0 तो 21 है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी 4583, तो ये आपका y0 है। नाउ पहली बात गॉस फॉरवर्ड, तो गॉस फॉरवर्ड के लिए जैसे ही y0 पिक करते हैं आप सबसे पहले क्या जाते हैं, बॉटम पे जाते हैं। तो लेट्स से ब्लू कलर से हम बॉटम दिखा रहे, तो ये वैल्यू हो गई, फिर बॉटम से टॉप, फिर टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। तो ये जो ब्लू है ये हमारा गॉस फॉरवर्ड है। और डिफरेंट कलर से हम गॉस बैकवर्ड लिख लेते हैं, ऑपरेटर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अगेन y0 तो फिक्स ही है, सब में वही रहता है y0। आप क्या करते हैं, बैकवर्ड करने के लिए आप y0 जैसे फिक्स करते हैं टॉप, तो ये आपके पास क्या हो गया, गॉस बैकवर्ड का ऑपरेटर हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। फिर ये देन दिस एंड देन दिस, तो ये रेड कलर हमारा गया है गॉस बैकवर्ड। स्टूडेंट इससे क्या हो गया, हम कोई नोटेशन यूटिलाइज नहीं करेंगे, del(q y-1 + del(2 y0) इस तरह से नोटेशन करेंगे, हम सिंपली हम ऑपरेटर को लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, तो अगर हम स्टर्लिंग फॉर्मूला को अप्लाई करें तो स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, yp = या आप कह सकते हैं √21.4, अगेन 10³ से आप फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, y0 प्लस कोफिशिएंट क्या होता है p इनटू कोफिशिएंट क्या होता है इन दोनों का एवरेज, यानी कि 111 प्लस 107 डिवाइड बाई 2 प्लस फिर क्या होता है p एज इट इज रहता है, फिर क्या होता है p² - 1। तो स्टूडेंट स्टर्लिंग फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए yp = क्या हो जाएगा y0, तो y0 तो फिक्स है, तो y0 क्या हो गया हमारे लिए, मार्क किए हुए हम ऑलरेडी, तो 4583। या आप सिंपली y0 लिख सकते हैं यहाँ पे। कॉफिशिएंट लिखना आसान है क्योंकि इसका कॉफिशिएंट क्या होता है p ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू है, तो यानी कि जब भी इस टाइप की वैल्यू आती है जहाँ पे दोनों वैल्यू को यूटिलाइज करना, तो क्या करेंगे 111 प्लस 107 डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखेंगे 111 प्लस 107 डिवाइड बाई 2। हम ऑपरेटर जो है हमारा काम ऑपरेटर के लिए आसान हो जाएगा जब हम इस तरह से नोटेशन या जिगजैग हम फॉर्म बना लेते हैं ना। कॉफिशिएंट क्या होता है p होता है, देन क्या हो जाएगा p² / 2, ये कॉफिशिएंट हो गया। अब ना ऑपरेटर को किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि -4 ही यूटिलाइज है केवल, अगर देखा जाए तो क्या है इंटू -4, दैट्स ऑल। प्लस कॉफिशिएंट किस तरह से लिखते हैं p², आप कह सकते हैं या तो p इंटू p² - 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, और फिर किसका सम करेंगे -2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। एंड स्टूडेंट लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा p इंटू p² - 1 के बाद क्या ऑपरेटर होता है या कॉफिशिएंट क्या होता है p² - 1, तो प्लस p² - 1 ओवर फैक्टोरियल 4, और फिर किसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू है, या आप कह सकते हैं क्या है 7 ही यूटिलाइज करना है, कोई और दो वैल्यू नहीं थी, दो वैल्यू होती है तो एवरेज लेंगे, दैट्स ऑल। तो 7 है तो इंटू जस्ट 7 ना, ऑपरेटर का काम हमारा डन हो गया। और सिंस कॉफिशिएंट भी आप समझ गए किस तरह से लिखते हैं, और सिंस स्टेप फर्स्ट में या कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट में हम p की वैल्यू डिटरमाइन कर चुके हैं, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो p की वैल्यू क्या है हमारे लिए 0.4। तो स्टूडेंट आई होप आपको नोटेशन पता है। अगेन y0 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 4583, तो y0 की वैल्यू 4583 और p की वैल्यू क्या यूटिलाइज करेंगे 0.4। तो स्टूडेंट आई होप आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं p की वैल्यू रख के डायरेक्ट, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड भी होता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स में। मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं आफ्टर यूजिंग p = 0.4 एंड y0 = 4583।
तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 4626.16, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। तो जस्ट कैलकुलेट करना है चीजों को, और सिंस स्टूडेंट हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है √21.4 इंटू 10 की पावर क्यू की, क्योंकि हर ऑपरेटर 10 की पावर क्यू से मल्टीप्लाई था, क्योंकि आप 10 की पावर क्यूब का हम क्या लिखे हैं, डिफरेंस टेबल बनाए, तो यानी कि जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, 10 की पावर क्यूब इंटू √21.4 की वैल्यू। दैट मीन्स √21.4 की वैल्यू निकालने के लिए आप जो वैल्यू आई है डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब से आप डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट या तो आप डेसिमल से ही खेल लें, तो हमें 10 की पावर क्यूब से ना डिवाइड करना होता है ना मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत होती है, लेकिन सिंप्लीफाई आसान हो जाती है जब हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। तो इसलिए लास्ट में आप जरूर ये रिमेंबर रखें कि हमें सॉल्यूशन में 10 की पावर क्यूब से या 10 की पावर 4 जो भी आप मल्टीप्लाई किए उससे आप डिवाइड करते हैं। इन जनरल आप डेटा सेट से भी देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इतनी वैल्यू नहीं आएगी √21.4 का। तो अगर डेटा सेट में भी देखा जाए तो √23 क्या थी, 4.796, आप वहां से भी रिकॉल कर सकते हैं कि लास्ट में हमें डिवाइड करना है 10 की पावर क्यूब से। तो ओवरऑल स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, तो 10 स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या हो गया, √21.4 क्या हो जाएगा, 4.626। ये आप देख सकते हैं कि कितना एरर है। आप कैलकुलेटर में 21.4 का स्क्वायर रूट ले लें और जो इंटरपोलेशन से हेल्प से आया है वो वैल्यू चेक कर ले, तो आप एरर भी निकाल सकते हैं अगर एडिशनल क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है। सो स्टूडेंट आई होप आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला को किस तरह से डायरेक्टली लिखा जाता है, यानी कि ऑपरेटर को किस तरह से आप लिख सकते हैं। अगेन जहां पे मर्ज होता है वहां पे सिंगल वैल्यू यूटिलाइज करते हैं, जहां अगर दोनों वैल्यू होती है उस कॉलम में तो उसका डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल। और कोएफिशिएंट 1 p स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड देन p स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 4। या आप कह सकते हैं अगर रिमेंबर नहीं रहता है p का कोएफिशिएंट तो जस्ट आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एवरेज लेके आप निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं p का। ओवरऑल ऑपरेटर तो आसान है, आपको किस तरह से ऑपरेटर को यूटिलाइज किया जाता है। सो स्टूडेंट आई होप आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, स्टेप्स किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। तो 2 स्टेप अगर देखा जाए तो 3 स्टेप में हम फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसको एक स्टेप बनाया जाए तो स्टेप 3 आप लिख सकते हैं, यूज द फॉर्मुलेशन। तो ओवरऑल 3 स्टेप में ये प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप तो एक्चुअली जस्ट p की वैल्यू निकालने थे और जस्ट डिफरेंस टेबल बनाना था, बस केवल डिफरेंस क्या होता है आप फॉर्मुलेशन, गॉस फॉरवर्ड का, गॉस बैकवर्ड का, स्टर्लिंग फॉर्मूला, स्टर्लिंग फॉर्मुलेशन आई होप किस तरह से टेक्निकली या रिमेंबर रख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, रिमेंबर भी रह गया होगा कि जो है फॉर्मेशन को किस तरह से लर्न किया जाता है, ये जिगजैग किस तरह से बॉटम टॉप की वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन होती है और डिफरेंस टेबल से किस तरह से जनरेट करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा।